बिस्मिल्लाह। पीपीएससी मैथमेटिक्स 2011 का पेपर है जी। क्वेश्चन नंबर 1, a ring R is a Boolean ring if for all x in R we have A option x square equal to x square equal to minus x square equal to 0, x square equal to 1। तो आपने कोई भी एमसीक्यू हल करने से पहले स्टेटमेंट पढ़ के सबसे पहले ये देखना होता है क्या हमारे लिए कोई डेफिनेशन है इससे रिलेटेड, या कोई थ्योरम की स्टेटमेंट, या कोई रिजल्ट, तो या कोई फार्मूला। तो आप देखिए इससे मुताल्लिक हमारे पास एक डेफिनेशन है। ए रिंग आर इज सेड टू बी बूलियन रिंग इफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स इन आर इन द ऑनर ऑफ इंग्लिश मैथमेटिशियन जॉर्ज बूल। So a ring is Boolean if x square is equal to x. So correct option is A, x square equal to x. Next question. The group of quaternions is a non-abelian group of order. Group का order पूछा गया है, 6 हो सकता है, 8, 10 या 4। Solution. आपको बताया the group of quaternion is Q8, 1 minus 1, I minus I, J minus J, K minus K। तो इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट आप देख लें, नंबर ऑफ एलिमेंट इज द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, सो नंबर ऑफ एलिमेंट इज 8। करेक्ट ऑप्शन विल बी B, 8। क्वेश्चन नंबर 3, एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज डैश। ऑप्शन इज an abelian group but not cyclic, an abelian group, non-abelian group, cyclic। एक ग्रुप जिसका ऑर्डर प्राइम नंबर हो। अब सबसे पहले आप अपने थ्योरम और रिजल्ट्स पे नजर करें, आपको एक थ्योरम मिल जाएगा, एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। हर प्राइम ऑर्डर का ग्रुप साइक्लिक होता है। और आपको यहाँ पे ये कंफ्यूजन जरूर होगी कि हर साइक्लिक ग्रुप भी अबेलियन होता है, इसलिए दो ऑप्शन आपके सामने आएंगे बी और डी, क्योंकि प्राइम ऑर्डर की वजह से वो साइक्लिक है और साइक्लिक अबेलियन होता है, इसलिए वो साइक्लिक भी है और अबेलियन भी है। If there were an option B, अगर ऑप्शन कोई ऐसा होता कि B and D both, तो फिर वो करेक्ट ऑप्शन होता। लेकिन इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में हमारे पास जो वेल नोन रिजल्ट्स है वो प्राइम नंबर का साइक्लिक ग्रुप्स के बारे में है कि एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर प्राइम नंबर इज साइक्लिक। दूसरा रिजल्ट मैं आपको बता चुका हूँ, एवरी साइक्लिक इज अबेलियन। लेकिन अब दोनों को अगर आप कंपेयर करें तो एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन, इसका कन्वर्स होल्ड नहीं करता। अगर आप यहाँ से अबेलियन ग्रुप सेलेक्ट करते हैं तो हर अबेलियन ग्रुप जरूरी नहीं कि वो साइक्लिक हो, लेकिन अगर आप साइक्लिक सेलेक्ट करते हैं तो वो साइक्लिक भी होगा और अबेलियन भी होगा। ठीक है, तो लिहाजा हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो यहाँ पे है डी, एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। तो आप ये फार्मूला ध्यान में रखें कि वेल नोन रिजल्ट आपके पास क्या होगा वो देखना है आपने, एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। इसी तरह एक वेल नोन रिजल्ट ये है every group whose order is p square where p is a prime is an abelian group। अच्छा, next देखते हैं, any two conjugate subgroups of a group are equivalent, similar, isomorphic, none of these। अब two conjugate subgroups क्या होते हैं? Two subgroups H and K of a group G are said to be conjugate subgroups if there is an element G in G such that K is equal to G H G inverse। अगर H एक सब ग्रुप है उसका आप कॉन्जुगेट लेते हैं G H G इनवर्स किसी भी G एलिमेंट के लिए, तो उससे जो नया सब ग्रुप बनेगा वो उसका कॉन्जुगेट सब ग्रुप कहलाएगा। और इसके एलिमेंट इस तरह के होंगे G H G इनवर्स वेयर H बिलोंग्स टू H। अब इनके बारे में हमारे पास एक रिजल्ट है कि एनी टू कॉन्जुगेट सब ग्रुप्स ऑफ ए ग्रुप G आर आइसोमॉर्फिक टू ईच अदर। तो लिहाजा हमारे पास डायरेक्ट इसका आंसर मौजूद है कि एनी टू कॉन्जुगेट सब ग्रुप्स ऑफ ए ग्रुप G आर isomorphic। So correct option is C। Next, if H is a subgroup of index dash, then H is the normal subgroup of G। Again, normal subgroup के results आपके पास पड़े हैं। Option is 2, 4, prime number, none of these। Direct result ढूंढने पहले तो देख ले normal subgroup क्या होता है। A subgroup H is normal subgroup of G if for every G in G we have GH is equal to HG। वो सब ग्रुप जिसके लिए लेफ्ट को सेट इक्वल टू राइट को सेट हो जाए फॉर एवरी G in G, उसे नॉर्मल सब ग्रुप कहते हैं। या आप कह सकते हैं वो सब ग्रुप
जिसका हर एलिमेंट के साथ कॉन्जुगेट लिया जाए तो वो दोबारा वही आए, यानी H is equal to G H G inverse for every G in G. A subgroup, such a subgroup is called invariant or self conjugate subgroup. अब इसके इंडेक्स के बारे में रिजल्ट हमारे पास ये है, वेल नोन रिजल्ट है ये भी, कि इफ H is a subgroup of index 2 then H is a normal subgroup of G. अगर किसी सबग्रुप का इंडेक्स 2 हो तो वो जरूर नॉर्मल सबग्रुप होता है. इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स होता है नंबर ऑफ लेफ्ट कोसेट्स और नंबर ऑफ राइट कोसेट्स. फाइंड कैसे करते हैं? ऑर्डर ऑफ H डिवाइडेड ऑर्डर ऑफ G डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ द सबग्रुप. ऑर्डर ऑफ G और ऑर्डर ऑफ सबग्रुप को डिवाइड करने से ये आपके पास इंडेक्स आता है, और इंडेक्स अगर 2 होता है तो वो नॉर्मल सबग्रुप होता है. दिस इज थ्योरम, डायरेक्ट थ्योरम. So if H is a subgroup of index 2, then H is a normal subgroup of G. Correct option is A. Next question है, NZ is a maximal ideal of a ring Z if and only if n is dash. Prime number, composite number, natural number, none of these. अच्छा, अब आप पहले देखिए मैक्सिमल आइडियल क्या होता है. NZ और NZ एक मैक्सिमल आइडियल है Z का, और ये इसका सबसेट है. NZ इज सबसेट ऑफ Z. अब फर्ज करें n एक कंपोजिट नंबर है, फर्ज करें n 6 है, तो 6Z कंटेन्ड इन 3Z कंटेन्ड इन Z. 6Z जो है वो 3Z में कंटेन करता है, यानी जो भी n है ना, अगर वो कंपोजिट नंबर है और उसके कुछ फैक्टर हैं तो फिर वो उसमें कंटेन करेगा. जैसे आपको पता है कि अगर आप Z को 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो सारे इवन नंबर आते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करें सारे वो 4 के मल्टीपल आ जाएंगे. अब 4 के सारे मल्टीपल इंटीजर्स के अंदर भी पड़े हैं, इसका मतलब है कि 4Z इज सबसेट ऑफ 2Z, 2Z इज सबसेट ऑफ Z. अब मैक्सिमल आइडियल क्या होता है? मैक्सिमल आइडियल ये होता है कि जब आप लेट R बी एनी रिंग, J is any ideal of R, then an ideal I is called maximal ideal. अगर I और R के दरमियान आप कोई भी दूसरे आइडियल J लेते हैं तो या तो I इक्वल टू J यानी J I के इक्वल हो जाता है, या J R के इक्वल हो जाता है. इसका मतलब यह है कि कोई I मैक्सिमल आइडियल तब कहलाएगा जब I और रिंग R के दरमियान कोई भी प्रॉपर सबसेट इन दोनों के दरमियान ना लाई करता हो, तो फिर उसे मैक्सिमल आइडियल कहते हैं. और ये कब हो सकता है? जब n आपका जो है ये प्राइम नंबर है. हमारे पास रिजल्ट मौजूद है, यहाँ पे भी डायरेक्ट रिजल्ट है. NZ is a maximal ideal of ring Z if and only if n is a prime number. So correct option is A. Question 7. Let G be a cyclic group of order 24 generated by an element A, then order of A raised to power 10 is dash. 2, 12, 10, none of these. Solution. इसका फार्मूला ये है, अगर आपको एक साइक्लिक ग्रुप दिया हो जिसका जनरेटर A है, तो आप A की किसी भी पावर का ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं. इसका फार्मूला ये है कि पहले आप A की पावर 10 और ग्रुप का ऑर्डर 24, इन दोनों का आप ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकालें. 24 और 10 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ये 2 आ जाएगा. उसके बाद आप इसका फार्मूला लगाएं. फार्मूला ये है कि A की पावर अगर K हो, उसका ऑर्डर इक्वल होता है ऑर्डर ऑफ द ग्रुप over greatest common divisor of order of group and A की जो पावर K है उसका. अब इसमें अगर आप वैल्यू पुट करें तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज 24 और 24 10 का जो GCD है वो 2 है. 24 by 2 is equal to 12. So order of A raised to power 10 is 12. Hence correct option is B, which is 12. Question number 8. If a vector space V has a basis of n vectors, then every basis of V must exactly of dash vectors. Option is n plus 1, n minus 1, none of these. Solution. अच्छा, आप इसके बारे में देख लें कि आपको पता है किसी भी वेक्टर स्पेस की जो बेसिस है उसकी वो यूनिक नहीं होती. वो डिफरेंट एक स्पेस की एक से ज्यादा बेसिस भी हो सकती है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट यूनिक होते हैं. अगर किसी वेक्टर स्पेस की एक बेसिस में n वेक्टर हो तो उसकी हर बेसिस में n वेक्टर होते हैं. हमारे पास एक रिजल्ट मौजूद है. If a vector space V has a basis of n vectors, then every basis of V must consist of exactly n vectors. या अगर एक बेसिस में n वेक्टर है तो फिर हर बेसिस में n वेक्टर है. अदरवाइज तो आप उसकी डायमेंशन डिफाइन नहीं कर सकते, बिकॉज डायमेंशन इज द नंबर ऑफ वेक्टर इन द बेसिस. और अगर मुख्तलिफ बेसिस में नंबर ऑफ एलिमेंट मुख्तलिफ हैं तो फिर आप उसकी बेसिस डिफाइन नहीं कर सकते, फिर उसकी आप डायमेंशन डिफाइन नहीं कर सकते, बिकॉज डायमेंशन इज यूनिक.
अगर किसी वेक्टर स्पेस की बेसिस बी में n वेक्टर है तो उसकी हर बेसिस में फिर n ही वेक्टर होंगे क्योंकि फिर उसकी डायमेंशन n। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। 9 question, an index set of vector v1 v2 vp in Rn। Rn एक वेक्टर स्पेस है, उसके अंदर ये p वेक्टर्स हैं, set to be dash if the vector equation लीनियर कॉम्बिनेशन है उन सारों का और उसको इक्वल टू 0 किया हुआ है, हैज ओनली द ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन से मुराद है कि ये जो यहाँ पे इस वक्त स्केलर के तौर पे नजर आ रहे हैं x1 x2 x3 xp, ये सारे के सारे 0 हो जाए। अब सबसे पहले देखिए कि ये सेट ऑफ वेक्टर है, p वेक्टर्स हैं, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया गया x1 x2 x3 xp स्केलर्स लेके उसे 0 पुट किया गया। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ से स्केलर्स फाइंड करने होते हैं। इक्वल टू 0 का मतलब है कि ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है। होमोजीनियस इक्वेशन का ट्रिवियल सॉल्यूशन हमेशा होता है, x1 भी 0 x2 भी 0 xp भी 0, ये इसका हमेशा सॉल्यूशन है। लेकिन अगर यही इसका यूनिक सॉल्यूशन है, सिर्फ इसका ट्रिवियल सॉल्यूशन है, तो फिर ये जो वेक्टर है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट कहलाते हैं। ये हमारे पास पहले चॉइसेस देख लें, लीनियरली इंडिपेंडेंट है ये वेक्टर, या ये बेसिस वेक्टर है, या ये लीनियरली डिपेंडेंट है, या नॉन ऑफ दीज। अब आप देखिए हमारे पास एक डेफिनेशन पड़ी है, a set of vector in any vector space is said to be linearly independent if the vector equation equal to 0 has only the trivial solution। और अब यहाँ पे आप देख लें कि यहाँ पे ये ट्रिवियल सॉल्यूशन है, लिहाजा हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अच्छा, दूसरी तरफ आप देख लें कि बेसिस हमारा करेक्ट ऑप्शन क्यों नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए v1 v2 vp ये p वेक्टर्स है, rn की डायमेंशन n है। अगर ये p इक्वल टू n होती यानी v1 v2, अगर ये n लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर होते फिर ये इसकी बेसिस बन जाते, लेकिन अगर n के बजाय यहाँ p लिखा हो तो फिर ये सिर्फ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, लेकिन ये इसकी जो बेसिस है वो नहीं बनाते। सो इन दिस केस अगर यहाँ p लिखा है और r की डायमेंशन n है, तो फिर इन दिस केस दिस इज ओनली लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। एंड इफ p इक्वल टू n, तो फिर ये क्योंकि लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट अगर इसकी तादाद वेक्टर स्पेस की डायमेंशन के बराबर हो जाए तो फिर ये इसकी बेसिस बन जाए। सो दिस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। Question number 10, the set Cn of all nth roots of unity for a fixed positive integer n is a group under dash। Addition, addition modulo n, multiplication, multiplication modulo n। Solution, ये set है जी Cn is equal to x belongs set of all complex numbers such that x raised to power n is equal to 1। So this is set of all nth roots of unity for a fixed n। Then Cn is a group under multiplication, ये under multiplication group है। अंडर एडिशन या अंडर एडिशन मॉड्यूलो n इसलिए नहीं है कि आप देखें कि इसके अंदर x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्योंकि 0 की पावर n 0 आ जाएगा, 1 नहीं होता। इसमें वो तमाम x हैं जिनकी पावर n ले तो आंसर 1 आए। इसका मतलब है कि इस सेट के अंदर 0 मौजूद नहीं है, लिहाजा ये अंडर एडिशन या अंडर एडिशन मॉड्यूलो n तो ये हो नहीं सकता। अब ये अंडर मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन देखना ये है क्या ये मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n के साथ है, उसमें आप देखिए मॉड्यूलो अप्लाई होता है इंटीजर्स पे, जबकि ये जो nth रूट्स ऑफ यूनिटी है इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ जाते हैं, फ्रैक्शन भी आ जाती हैं। इसका मतलब है कि इस पे तो मॉड्यूल अप्लाई नहीं हो सकता, आपके पास एक ही ऑप्शन है मल्टीप्लिकेशन का। एग्जांपल के तौर पे आप देख लें, कॉम्प्लेक्स ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर 1 ओमेगा ओमेगा स्केयर, इसमें देखें आप 0 नहीं आ रहा, तो ये अंडर एडिशन दोनों ऑप्शन ए और बी नहीं हो सकते। अंडर मल्टीप्लिकेशन ये है, और आप देख सकते हैं ये साइक्लिक ग्रुप होते हैं हमेशा, फिर आप मॉड्यूलो नहीं अप्लाई कर सकते क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ रहे हैं। इसी तरह फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी आप देख लें, इसमें आयोटा माइनस आयोटा आ रहा है, लिहाजा हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा कि द सेट Cn of all nth roots of unity for a fixed positive integer n is a group under multiplication, और ये ग्रुप हमेशा साइक्लिक होते हैं, फाइनाइट साइक्लिक।